ठीक है। तो प्रश्न, अर्जुन ने युद्ध समर्पण भाव से या जीत की कामना से प्रेरित होकर किया? उत्तर, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने को प्रेरित किया। कृष्ण ने अनगिनत तर्क दिए, मार्ग सुझाए और अंत में कहा, हे सखा, जो कुछ बताया जा सकता था मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये आगे क्या करना है, इसका निर्णय तुम स्वयं लो। अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, अतः कृष्ण ने इस भाव से बोले। वास्तव में एक मित्र को समझाना आसान नहीं। अतः मैं जब कृष्ण ने कहा अंत में जब कृष्ण ने कहा, निर्णय तुम स्वयं लो, तब अर्जुन ने भी कह दिया, मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं वह मेरे लिए उचित है, अतः मैं वही करता हूँ जो आप कहते हैं। अब स्थिति का एक गहन विश्लेषण। जो स्थिति ऊपर आई है उसका विश्लेषण बता रहे हैं। यदि युद्ध भविष्य में खुशी की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान में योद्धा हताश है। वर्तमान में हताशा की मनोदशा में कोई भी उचित निर्णय लेना या उचित कर्म करना संभव नहीं। युद्ध करने का एक दूसरा दृष्टिकोण, वर्तमान पर ही केंद्रित होकर युद्ध तो करना ही है, परिणाम जो भी हो देखा जाएगा। मरना तो है ही, युद्ध जीत कर भी और हार कर भी, अंत में तो मरना ही है। ये भाव आते ही मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है। स्थिरता से सजगता आती है। सजगता से किए कार्य का परिणाम लाभप्रद और संतोषजनक ही होता है। उचित कर्म का यही रहस्य है। यदि तुम में कर्म फल के प्रति आसक्ति है, तो कर्म में शिथिलता आ जानी स्वाभाविक है। बात समझ में आई? फल क्या होगा, क्या नहीं होगा, आदि विचारों से मन में चिंता और विचलता प्रयत्न उत्पन्न हो जाती है। ऐसी मनोदशा से किए गए कर्म का गुण धर्म ही बदल जाता है। तुम कर्म फल में ऐसे उलझ जाते हो कि कर्म को अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाते, फल में ही उलझे रह जाते हो। दूसरी तरफ कर्म में ध्यान केंद्रित करके 100% शक्ति वहीं लगा, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर फल के परिणाम से निश्चिंत हो, मुक्त हो। फिर कर्म करो तो सुफल प्रसाद के रूप में मिलना स्वाभाविक ही है। कार्य की कुशलता इसी को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को कई विकल्प देते हैं कि साधना करो, साधना संभव नहीं तो मेरे लिए सेवा कार्य करो। मेरे निमित्त किया गया कर्म मेरे लिए किया गया कर्म तुम में शक्ति और स्फूर्ति का संचार कर देगा। यदि ये भी संभव न हो तो मेरे हो जाओ,
मेरे प्रेम में डूब जाओ, मुझे अपने हृदय में संजो लो। प्रभु प्रेम के रस में, भक्ति के रस में भीग कर गद गद हो जाओ। कर्म फल का ओछापन अपने आप छूट जाएगा। कर्म फल चाहते हैं तो ओछी दृष्टि है, ओछापन है। कर्म फल का ओछापन अपने आप छूट जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, अमूल्य निधि है। आज इतना ही लेंगे।